के लिए है बेश बहादुर सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारी कायनात के लिए नमूना बनाकर भेजा। मेरे मोहतरम भाइयों जी, साथियों, प्यारे बच्चों, दुनिया में हम तमाम लोगों की जो जिंदगी है हर दिन मौत के करीब हो रही है। हर लम्हा, हर घड़ी, हर दिन, हर हफ्ता, हर महीना, हर साल हमें मौत से बहुत करीब कर रही है। हर किसी का मौत का वक्त वो मुकर्रर है, लेकिन ये इल्म सिर्फ अल्लाह को है कि किसको मौत कब आएगी और कहाँ आएगी। लेकिन ये मेरा यकीन है कि हमें मौत कभी भी आ सकती है। अल्लाह सुब्हानो ताला अपने बंदों की रहनुमाई के लिए कुरान करीम में, अपने कलाम में तरह तरह से और हर तरह से अल्लाह सुब्हानो ताला अपने बंदों को सिखा रहा है, बता रहा है कि बंदे अब सुधर जा, तू अब सही हो जा। इसलिए कि जब किसी की मौत आ जाती है और मौत के फरिश्ते को देख लेता, उसे यकीन हो जाता है कि अब मुझे यहां से चलना है, तो हर शख्स कहता है लौला अखरतनी इला अजलिन करीब, कि काश हमें थोड़ी सी मोहलत दे दी जाती तो मैं बहुत जल्द जो है अपनी तैयारी कर लेता, फ़असद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन, और जो कुछ दुनिया में मैंने कमाया है इसको सदका खैरात करके अल्लाह की राह में मैं नेक और सालेह हो जाता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सदका करने का हर तरीका दुनिया में बताया और हम लोग उससे महरूम रहे। बाज लोगों का गुमान यह है कि जब पैसा ही नहीं तो सदका कैसा। मेरे भाई, बहुत सारे सदके ऐसे हैं जो इंसान फ्री में कर सकता है, उसके लिए पैसे की जरूरत नहीं होती। एक मोमिन अपने मुसलमान भाई से जब खुश मिजाजी से मिलता है, मुस्कुरा के मिलता है, उसका मुस्कुराना सदका होता है। जब कोई किसी को सही राह बताता है, उसका राह बताना उसके लिए सदका होता है। रास्ते में चलते हुए रास्ते में तकलीफ देने वाली चीजों को हटाना, लोगों के लिए राहें हमवार करना, ये सदका होता है। अपने माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देखना, ये सदका होता है। सदकात बहुत सारे हैं। कुछ लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम लोग गरीब लोग हैं, हम लोगों के पास माल नहीं होता। जो अमीर लोग हैं वो सदका खैरात करके अल्लाह से बहुत सारा अज्र ले लेते हैं, नेकियां ले लेते हैं, हम लोग नेकी नहीं पाते। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं तुम्हें वो अमल बताऊं कि तुम उनके बराबर सदका खैरात करने का अज्र पा जाओगे जब तुम हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा अल्लाहु अकबर, और फिर कहोगे ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु अला कुल्ली शैइन कदीर। तो तुम्हें इतना ही अजर व सवाब मिलेगा जो मालदार अपना माल खर्च करके सदका अजर व सवाब लेते हैं, उसी के बराबर आपको सदका खैरात करने का अजर मिलेगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कहीं से महरूम ने अमल में महरूम नहीं किया, कि नहीं कि हम जो है कि मजबूर हैं, हम नहीं अजर ले सकते। तो अल्लाह सुब्हानो ताला सूरह हश्र में ईमान वालों को ये बात बतला रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद। ऐ ईमान वालों, तुम अल्लाह से डरो और ये देखो कि जब यहाँ से दुनिया से मरकर जाओगे, क़यामत में जब तुम्हें खड़ा किया जाएगा तो तुमने अपने लिए क्या भेजा है, क्या इंतजाम कर रखा है। मेरे भाई, इंसान अगर हिसाब करे अपना, इस साल का दूसरा महीना चल रहा है,
मुहर्रम गुजर चुका, सफर शुरुआत है। और ये हमारी इस्लामी तारीख का दूसरा महीना है। हमारे साल गुजर जाते हैं, साल आ जाता है, हम कभी अपना हिसाब नहीं करते कि अल्लाह ताला इस साल हमने क्या अमल किया है, हमारे अंदर कितनी नेकी आई है, कितनी बुराई आई है, या बुराई थी कितनी बुराई खत्म हो चुकी है, मैं तो करीब हो रहा हूं मैं क्या। बस वही चंद लम्हात के इंतजार है कि जब मौत के फरिश्ते को हम लोग देख लेंगे तब कहेंगे कि अल्लाह ताला थोड़ी सी मोहलत दे देता, इला अजलिन करीब, मैं बहुत जल्दी जल्दी तैयार हो जाता। मेरे भाई, अल्लाह ने बड़ी मोहलत दी है, अल्लाह ने बहुत मौका दिया है आपको। हमारे यहाँ का तस्वर है, बच्चों का तो मामला ही अलग है, वो अपने वालिदैन के सरपरस्ती में रहते हैं, जैसा उनको मोल्ड किया जाए वैसा वो चलेंगे। हमारे जो होश संभाले हुए बच्चे हैं, उनको अपने माहौल के हिसाब से अपना रहना सहना उनको आता है। और ये जो नई उम्र के बच्चे हैं, इनको आखिरत के बारे में कुछ तसव्वुर ही नहीं है, ये सिर्फ दुनिया के रेस में लगे हुए हैं। अभी थोड़ा सा बच्चा होश संभालता है, पढ़ाई लिखाई का दौर है, लेकिन पढ़ने लिखने में दिल नहीं लगता। उसका सबसे पहले टारगेट होता है कि पैसा कैसे कमाया जाए। और ये मैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों का भी यही चयन बना हुआ है कि हम कौन सी डिग्री हासिल कर लें कि खूब पैसा आए। यही हालत हमारी है, हर किसी की यही हालत है। और हर दिन यही प्लानिंग होता है कि पैसा कहाँ से आए, कैसे आए, और मैं कितना बड़ा अमीर बन जाऊं, मैं कितना बड़ा मालदार बन जाऊं, और हमारी शौकें पूरी हो जाए, दुनिया की आराइश हो जाए। और दुनिया की रेस में आप देख लीजिए कि हम लोग अपने कैपेसिटी के हिसाब से काम नहीं करते, और हम ये देखते हैं कि हमारे पड़ोसी, हमारे सगे भाई, हमारे फला का क्या मामला चल रहा है। अगर उनका मकान, उनको अल्लाह ने नवाजा है, बन के रेडी हो जाता है, तो हम कर्ज लेकर अपना मकान बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और उसे बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। हमारे बच्चे अगर बगल में कोई गाड़ी देख लेते हैं तो बाप कुवैत है, सऊदी है, बहरीन है, कहीं भी है, फोन करके मगरमच्छ के आंसू बहा के कहते हैं अब्बू हमें वो चिढ़ाता है, और मैं जो है मुझे शर्मिंदगी होती है, वो वही गाड़ी हमको भी दिला दीजिए। तो अब्बू जान बेचारे एकदम पानी पानी हो जाते हैं, और दूसरे दिन 2.5-3 लाख रुपया बुलेट के लिए भेज देते हैं। और उसके बाद वो बच्चा जो है और आवारा हो जाता है। अब वो ये नहीं कहते कि बेटा दूसरे को देखी जिंदगी नहीं गुजारना चाहिए, अपनी हैसियत को देखी जिंदगी गुजारना चाहिए, तुम दीन में आगे बढ़ो, नेकी में आगे बढ़ो, ये कभी दर्श नहीं देंगे। बल्कि वो दुनिया को दिखाने के लिए कहेंगे ठीक है मैं किसी से कम हूं, उसकी हैसियत बता दूंगा, चाहे मैं कर्ज से डूब ही जाऊंगा। ये हालत हमारी है। तो ये बताने का मकसद है कि दुनिया में आप रेस लगा के आगे कभी नहीं जा सकते। आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी